यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपना क्रिया का टॉपिक चल रहा था। क्रिया का टॉपिक में अपन ने वर्तमान कालिक जो भेद था उसमें पहला भेद अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं उससे अगला। और सबसे पहले मैं आज आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हिंदी दिवस की। अब चलो अपन चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। अपना टॉपिक कौन सा है? क्रिया। अब वर्तमान कालिक क्रिया अपन ने देखी थी, उसमें सामान्य जो उसका भेद है, सामान्य वर्तमान कालिक है, वो अपन ने देख ली थी। अब उसके बाद में नंबर 2 का भेद आता है अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए, इसकी पहचान में अपन क्या दे सकते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि अपूर्ण का मतलब क्या हो रहा है कि वर्तमान में कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी भी कार्य चल रहा है, अभी भी कार्य क्या है? जारी है। तो देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के पूर्ण नहीं होने का क्या होता है? बोध। बोध होता है, उसे क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के पूर्ण नहीं होने का बोध होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या हो रहा है? राकेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे मंदिर में घंटी बज रही है। जैसे कोरोना काल में चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। हर कार्य क्या हो रहा है? जारी है। राकेश पुस्तक पढ़ ही रहा है, घंटी बज रही है मंदिर में, कोरोना काल में चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। जैसे बच्चे
खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब अपनी रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सब क्या है? पहचान। अर्थात वर्तमान समय में जिस कार्य के जारी होने का बोध होता हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया होती है। देखिए आगे अगला भेद देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए इसकी भी पहचान। अब संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया है, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया भी अपन ने देखी थी। तो उसमें क्या था? रहा, रही, रहा, रही, रहे और था, थी, थे देखा था उसमें। लेकिन इसमें अपन क्या? रहा है, रही है, रहे हैं। ये तो क्या हो रहा है? अपूर्ण वर्तमान कालिक। और अपूर्ण वर्तमान कालिक के साथ में अब रहा के साथ में है को हटा करके हम क्या जोड़ देंगे? होगा, होगी, होंगे। तब क्या हो जाएगी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। रहा, होगा, रहे, होंगे, रहा, होगा, होगा, होगी, होंगे। ये क्या होता है? इसकी पहचान होती है। अब देखिए इसकी परिभाषा में क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने में संदिग्धता होती है, वहाँ संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे देखिए माताजी मंदिर जा रही होंगी। दूसरा देखिए माताजी मंदिर गई होंगी। तो क्या कहा मैंने? संदिग्ध वर्तमान कालिक में क्या होगा? रहा, होगा, रहे होंगे, रही होंगे, रहा, रहे, रही। देखना ये डबल रहे कर दिया मैंने। रहा, होगा, रहे होंगे, रही होगी, होंगी। तो अब इसमें देखिए माताजी मंदिर जा रही होंगी, जा रही होंगी, संदिग्धता है ना, जा रही होगी वर्तमान काल में आ रहा है। लेकिन माताजी मंदिर गई होंगी, तो ये देखिए यहाँ कौन सा? इसमें तो कौन सी आ रही है? वर्तमान कालिक संदिग्धता है। लेकिन गई होगी मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे आ और ई और ए हो और उसके साथ में क्या होगा? होगा, होंगी, होंगे,
होगा, होंगी, होंगे, तो वो किस में चले जाएंगे? भूतकाल में चले जाएंगे। वो किस में चले जाएंगे? भूतकाल में। तो यहाँ कौन सी संदिग्धता है? भूतकालिक संदिग्धता है, ये ध्यान रखना है। होंगे से पहले रहा, रही, रहे तब आए, तब अपने को क्या करना? संदिग्ध वर्तमान कालिक करना है। जहाँ आ, ई, ए हो साथ में, तो किस में जाना है? भूतकालिक के संदिग्ध में जाना है। ये ध्यान रखना भैया, यहाँ पे इतना थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे राकेश पढ़ रहा होगा, मीना खाना बना रही होंगी। जैसे बच्चे खेल रहे होंगे। तो जारी समय और जारी समय में तीनों में क्या है? मंदिर जा रही होंगी, पढ़ रहा होगा, खाना बना रही होंगी, बच्चे खेल रहे होंगे। तो उनमें क्या हो रही है? संदिग्धता हो रही है। वहाँ क्या हो रहा है? संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया पाई जाती है। अब देखिए इससे अगला रूप, अपने सामान्य पढ़ा, अपने पूर्ण पढ़ा, उसके बाद में अपने संदिग्ध पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे संभाव्य। क्या पढ़ेंगे? संभाव्य। और संभाव्य में क्या होता है? किसको प्रकट किया जाता है? संभावना को जहां प्रकट किया जाता हो, संभावना जहां प्रकट होती हो। तो एक ध्यान रखना, इसके साथ में कौन सा शब्द आएगा? एक तो शायद, शायद अमूमन, यानी कि 90% आपको जिस वाक्य में शायद का प्रयोग मिलेगा वहाँ कौन सी होगी? संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होगी। ये आपको ध्यान रखना ही है। और साथ में क्या होगा? इसमें रहा, रही, रहे वो रहेंगे, लेकिन उसके साथ में क्या जुड़ेगा? हो जुड़ेगा। रहा हो, रही हो, रहे हो, ये सब शायद, रहा हो, रही हो और रहे हो, ये जहाँ मिले वहाँ क्या होगी? संभावना प्रकट की जाती है। देखिए इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होती है। जैसे
यानी कि जारी समय में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ क्या होती है, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया होती है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद कहीं वर्षा हो रही हो। क्या कहा मैंने? शायद। बादल घने काले हो रहे हैं, शायद कहीं वर्षा हो रही हो। वहाँ संभावना प्रकट की जा रही है, घने काले बादल हो रहे हैं, उनको देख करके क्या हो रहा है कि शायद कहीं तो बारिश हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। जैसे दूसरा देखिए, बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद बच्चे झगड़ रहे हों। क्या? शायद कौन झगड़ रहे हों? बच्चे झगड़ रहे हों। बाहर बहुत शोर हो रहा है, बाहर आवाज़ सुनाई दे रही है और उस आवाज़ को देख करके क्या हो रहा है कि शायद बच्चे क्या कर रहे हों? झगड़ रहे हों। तो क्या है? एक संभावना प्रकट की जा रही है शोर को सुनकर। जैसे एक और देखिए, मिट्टी में भीनी भीनी सुगंध आ रही है, शायद पहली वर्षा। क्या? मिट्टी में भीनी भीनी सुगंध आ रही है, शायद पहली वर्षा क्या हो रही हो। हो रही हो। तो ये क्या हो रहा है? शायद और रहा हो, रही हो और रहे हो, ये जब साथ में रहते हैं तो वहाँ क्या संभावना। अब इसका एक भेद और बच गया है, और वो भेद कौन सा बचा है? इसका आज्ञार्थक, यानी आज्ञा सूचक जहाँ होता है उसके बाद में एक भविष्यकालिक जो क्रिया है वो और बच गई है। आज इतना ही। ओके, धन्यवाद।